नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आज आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6.3 एक्सरसाइज। तो 6.3 तो पिछली वीडियो में मैं कंप्लीट कर चुका हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज मैं आपको स्टार्ट जाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है क्या नहीं। सिद्ध कीजिए कि जो वक्र दे रखा है वाई बराबर के 7x³ + के 11 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं यानी आपको स्पर्श रेखा समांतर हैं, ये प्रूफ करना है। स्पर्श रेखा समांतर है जहाँ x बराबर के 2 और x बराबर के -2 है। ये दो बिंदु देखें, इन दो बिंदु पर चेक करना है कि स्पर्श रेखा समांतर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 और x बराबर के 2 पर x बराबर के -2 पर चेक करना। तो डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, बाई का होता है dy/dx होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और 7 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 7 3 21 x² हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0। अब x बराबर के 2 पर चेक कर लेते हैं। x बराबर के 2 पर dy/dx बराबर के 21 इंटू एक्स, ये 2 रखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाई 4 एकम 4 और 4 दूनी कितने हो गए 8, 84 हो गए। तथा x बराबर के -2 पे भी चेक कर ले रहे हैं। तो x बराबर के -2 पे तो चेक कर ली प्रवणता, ये प्रवणता है, ठीक है। प्रवणता x बराबर के -2 पर प्रवणता यानी dy/dx निकाल लेते हैं। dy/dx बराबर के 21 इंटू x के -2 रखोगे, 2 का स्क्वायर तो 21 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस के 4 होता है, 21 चौक 84 होते हैं। यहाँ पे भी 84 आ रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा अतः दोनों बिंदुओं पर आपको क्या चेक कर निकालना था, आपको निकालना था कि सिद्ध कीजिए कि वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा समांतर है जहाँ। तो x बराबर के 2 x बराबर के -2, जब वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं तो अतः दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं लिखना है आपको। स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब समान वैल्यू आना, यानी यहाँ से भी समान वैल्यू आ रही है dy/dx की और यहाँ से भी dy/dx यानी प्रवणता की वैल्यू बराबर आ रही है, समांतर हैं। आपका लिखना है हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको क्वेश्चन नंबर 17 में ये देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 17 है, वक्र दे रखा है y बराबर के x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में यानी 17 में वक्र y बराबर के x³ दे रखा है, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। तो प्रवणता यानी dy/dx y बराबर के y निर्देशांक के बराबर दिया है, ये लिख देना, दिया है dy/dx y निर्देशांक यानी y का निर्देशांक कितना x³ के बराबर है या y के बराबर है। y का निर्देशांक कितना x³, इसकी वैल्यू के बराबर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx निकालना पड़ेगा और इक्वल टू y के निर्देशांक यानी y लिख सकते हो यहाँ पे, y की वैल्यू x³ बाद में पुट कर देना आप। तो डिफरेंशिएशन करोगे y का होता है dy/dx होता है और 3 आगे आ जाएगा, x की पावर कितनी बचेगी 2, तब प्रश्नानुसार लिख देना, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखोगे तो dy/dx की वैल्यू कितनी दे रखी है y निर्देशांक के बराबर, y बराबर के 3x² और y इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू x³ रख दोगे, y इक्वेशन फर्स्ट y की जगह x³ लिख दोगे बराबर के 3x²। इधर लेकर आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x³ माइनस के 3x² इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, x² कॉमन आ रहा है, x² कॉमन ले लोगे, यहाँ से बचेगा 1x और यहाँ से बचेगा माइनस के 3 बराबर के 0। यानी x को भी 0 के बराबर रख दो और इसको भी 0 के बराबर रख दो, दो पार्ट कर लोगे, x² बराबर के 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ से x - 3 बराबर के 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस के 3 आ जाएगी। अब y इक्वेशन फर्स्ट से करोगे, y इक्वेशन फर्स्ट तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगी। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु आपसे निकलवा रहा था x, y होता है तो 0, 0, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, यहाँ से निकाल लेंगे y इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी पड़ती है ज़्यादातर। तो y बराबर के x की कितना रखोगे 3 और 3 का क्यू कितना होता है 27 आ जाएंगे। अतः बिंदु यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अतः बिंदु
एक्स कॉमा वाई होता है, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है 27। ये आपके राइट आंसर्स होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, वक्र वाई बराबर की 4x की माइनस 2x की पावर 5 दे रखा है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात करना है, यानी वो पॉइंट ज्ञात करनी है जिन पर स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मूल बिंदु से होकर गुजरती है यानी जीरो का मूल बिंदु होती है, 0,0 से होकर पास होती है, ठीक है, ना कि इसके पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बाई का डिफ्रेंशिएशन कर लोगे। बाई का होता है dy/dx होता है, इसका कर लोगे तो 4×3=12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और -5×2 10 एक्स की पावर बचेंगे 4 बचेंगे। बिंदु माना बिंदु एक्स कॉमा वाई पर ही मान ले रहे हैं, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं दे रखे हैं, ये तो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, ना कि इसके बिंदु दे रखे हैं। बिंदु पर प्रवणता यानी dy/dx बराबर के यही मान लें 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स की पावर 4। अब बिंदु x कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता जब यह मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरती है, बिंदु x कॉमा वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा की प्रवणता तो यह है कि स्पर्श रेखा का समीकरण जब यह मूल बिंदु 0,0 से होकर गुजरती है, तो आपको क्या होगा, वो फॉर्मूला क्या होता है, बाई माइनस के बाई वन इक्वल टू dy/dx होता है इंटू एक्स माइनस के x1 होता है। अब ये देखिए मूल बिंदु से होकर गुजरती है, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बस, और y1 की वैल्यू कितनी माननी है हमने y, और x1 की वैल्यू कितनी माननी है x, ये वैल्यू है y1 और x1, ये मेन पॉइंट होते हैं। तो पास होती है तो x की वैल्यू और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यहाँ पे 0 हो जाएगी, माइनस y1 की जगह कितना y है इक्वल टू dy/dx की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, ये पूरी 12 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स की पावर 4 निकाल ली थी इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मूल बिंदु से होकर पास होती है तो 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी मानी थी x, ये पॉइंट माने थे हमने, ठीक है, माइनस के x। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको अंदर x का मल्टीप्लाई करना, और y की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, y की वैल्यू ये रही, आप y की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो यहाँ से माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर, तो माइनस के 4x³ हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस के 2x की पावर 5 इक्वल टू है, माइनस x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, या माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, सबसे बढ़िया बात है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y की वैल्यू ये पूरी पुट कर दो, ये प्लस की थी और ये किसकी थी, माइनस की थी। x का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12x³ हो जाएगा, ये माइनस 10x की पावर हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। और ये देखिए क्या करना है, इन सभी को इधर लेकर आओगे, 12x³ प्लस का है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 में से 4 घटाओगे तो माइनस के 8x³ बचेंगे, माइनस के 10 है, उधर किसके हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे, प्लस के 10 से x की पावर 5 में से माइनस के 2x की पावर 5 गए तो प्लस के 8x की पावर 5 बचेंगे, बराबर में 0 बचेंगे। अब आप माइनस के 8 और क्या कॉमन ले सकते हो, x की पावर 3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से क्या बचेगा, x की पावर 2 बचेंगे, यहाँ से बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि पूरा कॉमन ले चुके हो, और प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर की साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 8 कॉमन ले लिया, x³ यहाँ से बचेगा x² बचेगा, बराबर के 0। तो इसके दो पार्ट कर लेने आपको, इसे भी 0 के बराबर रखोगे, ये डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ पे 1 माइनस x² बराबर के 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² बराबर के 0 रखोगे तो 1 है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x² बराबर के 1 बचेगा, स्क्वायर हटाओगे रूट लगा दोगे तो प्लस माइनस 1 बचेंगे, x की वैल्यू प्लस में भी माइनस में भी। अब आपको क्या करना है, बाई इक्वेशन फर्स्ट करना है, बाई इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट करोगे, ये वाली 0 जो आई है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बिंदु को यहाँ से बिंदु क्या मिले आपको, 0,0 मिले, एक तो राइट आंसर ये हो गए। यहाँ से x की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी, x की वैल्यू 2 लिख लेंगे, एक x बराबर के 1 लिख लोगे, इधर लिख लोगे x बराबर के माइनस के 1 लिख लोगे, ठीक है। बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, इक्वेशन फर्स्ट ही ये रही,
4x³ यानी अब 1 रखोगे तो बाई की वैल्यू 4 1 जा 4 ही रहेगा, -2 1 जा 2। अब ये देखिए यहाँ पे x की जगह मैंने 1 ही रखा था, तो 1 की पावर 5 1 ही रहेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही रहेगा। तो 4 में से 2 घटाओगे तो आपके क्या बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 2। तो यहाँ पे बिंदु क्या आ रहे हैं, यहाँ पे बिंदु आ रहे हैं x, y, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। ये आपका राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखोगे -1 रख के देखोगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1। 4 इंटू -1 की पावर 3 तो 4 इंटू -1 ही रहेगा, और फिर -2 इंटू -1 की पावर 5 की वैल्यू तो -1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -4 1 जा 4, +2 1 जा 2, तो इसे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ पे बिंदु आ रहे हैं, x की वैल्यू कितनी आई है, -1, y की वैल्यू कितनी आई है, -2। ये बिंदु चाहिए थे आपको। एक राइट आंसर ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 राइट आंसर मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। वक्र दे रखा है x² + y² - 2x - 3 = 0 के उन बिंदु पर स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए। स्पर्शरेखा के समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ पर वे x अक्ष के समांतर हैं। x अक्ष के समांतर होने पर पता है क्या होता है, dy/dx बराबर के 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उन बिंदुओं पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करोगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 2y इंटू dy/dx हो जाएगा, -2 एकम 2 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, बराबर के 0 चल ही रहा है। अब ये सब उधर पहुँचा दो इन्हें, तो ये dy/dx 2y तो चल ही रहा था मल्टीप्लाई में, उधर ये -2 +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x हो जाएगा। ये उधर 2y उधर क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, या 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दोगे, यहाँ से 2 का डिवाइड कर दोगे उधर, तो y इंटू dy/dx 2 का डिवाइड करोगे 1 बार और 2 का डिवाइड करोगे तो x बचेगा यहाँ से। अब y क्या करेगा, उधर डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 1 - x/y, ठीक है। अब वो क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या करो, dy/dx x अक्ष के समांतर है तो dy/dx को 0 के बराबर पुट कर दोगे। x अक्ष के समांतर होने पर, x अक्ष के समांतर होने पर dy/dx की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 0 के बराबर पुट करते हैं। बस यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो 0 बराबर के 1 - x/y है, बाई डिवाइड करा मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर के 1 - x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अब आपको क्या करना है, बाई इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देनी है, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस बाई स्क्वायर -2 एकम 2 और -3 = 0, -2 और -3 -5 और प्लस का 1 -4 बचेंगे, उधर ले जाओगे इसके हो जाएंगे +4 हो जाएंगे। स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओगे तो +-2 वैल्यू आ जाएगी। एक तरफ ये देखिए बाई की वैल्यू प्लस की लेनी है, जब बाई बराबर के इधर प्लस का 2 ले लो, इधर बाई बराबर के माइनस का 2 ले लो। तो x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू तो 1 थी, तो x की वैल्यू तो 2 नहीं थी, तब बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु यहाँ से तो मिलेगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तथा x की वैल्यू कितनी थी 1, तो यहाँ से बिंदु क्या निकलेंगे 1, -2 लिख लेना। अतः बिंदु 1,2 तथा 1,-2 पर स्पर्श रेखा के समांतर होंगे, स्पर्श रेखा के समांतर होंगे। ये आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, a/y² बराबर के x³ दे रखा है, बिंदु am², am के ऊपर अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण होता है इस बिंदु पर y - के y1 = -1/dy/dx इंटू x - के x1 होता है, ठीक है। अब आपको dy/dx की ज़रूरत है, ये y1 ये रहा और x1 ये रहा, ठीक है। dy/dx कैसे निकालोगे, इस वाले बिंदु पर सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 2a हो जाएगा इंटू बाई, और बाई का द्वारा करोगे तो dy/dx होता है, इक्वल टू ये 3x² हो जाएगा।
अब ये देखिए क्या करना है आपको, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3x² तो है ही है, ये उधर डिवाइड करने चले जाएंगे, 2a/, उधर डिवाइड करने चले जाएंगे। अब बिंदु किस पे निकालना है आपको, बिंदु am² am³ पर प्रवणता निकालनी है, प्रवणता की जरूरत पड़ती है, ये प्रवणता होती है, प्रवणता यानी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की वैल्यू ये पुट कर दोगे am², एक्स का स्क्वायर है ना, पहले एक्स की जगह am² लिख दो, फिर ये एक्स का स्क्वायर था तो इसलिए मैं स्क्वायर लगा दे रहा हूँ उस पर, अपॉन 2a/, था बाई की जगह आप पुट करना है am³, ये बाई की जगह पुट कर दोगे। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करोगे, 3 इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा ये, इंटू एम की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी, अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एम की पावर 3 तो है ये देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर की कहानी खत्म, am³ से एक m बचा, तो क्या बच रहा है आपका, ऊपर 3m बच रहा है और नीचे बच रहा है 2, ये आपकी प्रवणता आ गई डी वाई ओवर डी एक्स। तो अभिलंब का समीकरण बिंदु am² am³ पर अभिलंब का समीकरण आपको फॉर्मूला पता ही होगा, बाई माइनस के बाई वन की वैल्यू ये रही am³ इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली थी, 3m अपॉन के 2 और ब्रैकेट में x माइनस के x1 की वैल्यू ये रही am²। अब क्या करना है, माइनस का 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा और 3m इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3m का तो हो जाएगा 3m बाई -3a और m की पावर हो जाएंगी आपकी 4, -2 हो जाएंगे, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 2x हो जाएगा, माइनस प्लस 2am² हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यू को इधर लेकर आ जाओ, इधर लेकर आओगे तो ये माइनस के 2x से प्लस के 2x हो जाएगी, ये प्लस के 3m बाई चल ही रहा है और क्या चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, माइनस के 3am की पावर 4 चल रही है और ये प्लस की वैल्यू उधर हो जाएगी माइनस के 2am² इक्वल टू 0। यहीं तक छोड़ सकते हो, चाहे तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, am² कॉमन आ रहा है, माइनस के am² कॉमन ले सकते हो, तो ये यहीं तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, कॉमन लेके आगे सॉल्व भी कर सकते हो। आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, वक्र उद्धि रेखा y बराबर के x³ + 2x + 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x + 14 y + 4 बराबर के 0 के समांतर है। तो वक्र और ये रेखा का समांतर होने पर और अभिलंब की बात कर रहा है, अभिलंब तो वक्र के अभिलंब की प्रवणता बराबर की रेखा की प्रवणता के बराबर रहती है समांतर की कंडीशन पे। वक्र के रेखा पर समांतर होने पर लिख लेना, वक्र के रेखा पर समांतर होने पर, तो लिखोगे वक्र के अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की बात कर रहा था यहाँ पे इसलिए अभिलंब की प्रवणता किसके इक्वल रहेगी, रेखा की प्रवणता, रेखा की प्रवणता के बराबर रहेगी। प्रवणता का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स है। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट है और इसे मान लेना इक्वेशन सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा, बाई इक्वेशन फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट तो हो जाएगा बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, ये वक्र के अभिलंब की प्रवणता निकालने जा रहे हैं, बराबर के इसका हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 0 6 का, ठीक है। अब वक्र के अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होती है, वक्र के अभिलंब की प्रवणता -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स होती है। तो -1 अपॉन डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये पूरी 3x² प्लस के 2, ये तो वैल्यू इसकी आ गई रेखा की प्रवणता, तथा बाई इक्वेशन सेकेंड से रेखा की प्रवणता निकाल लोगे तो x का कितना होता है, x का होता है 1 + 14 इंटू बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स और 4 का होता है 0, बराबर में 0 चल रहा है।
प्लस का 1 है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 14 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो dy ओवर डी एक्स बराबर की -1/14 आ जाएगी इसकी रेखा की प्रवणता। तब इसमें वैल्यू पुट करोगे, वक्र के अभिलंब की प्रवणता कितनी निकाली हमने, -1/3x² प्लस के 2 बराबर की रेखा की प्रवणता कितनी निकाली है, -1/14। माइनस से माइनस की कहानी खत्म कर दोगे, 14 उधर जाएगा, 14 हो जाएगा, ये उनको उधर पहुंचा दो, 3x² प्लस के 2, प्लस का 2 है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 2, कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, तो 12 बराबर के 3x², 3 से काटोगे 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के 4 का कितना होता है, प्लस माइनस के 2 होता है, स्क्वायर हटा दोगे तो रूट लगा दोगे, तो प्लस माइनस के 2 वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है। अब वो x की वैल्यू प्लस में लेनी है और एक बार माइनस में लेनी है, तो x बराबर के 2 है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करनी होती है आपको, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स क्यू था, यानी 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8, फिर प्लस 2, यहाँ पे 2x था, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और प्लस के 6 थे, तो 8 और 4 12, 12 और 6 आपके हो जाएंगे 18, ठीक है, 8 और 4 12, 12 6 18 हो जाएंगे, या तो बिंदु क्या हो जाएगा, 2,18, और यहाँ से x बराबर के माइनस के 2 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, 2 का क्यू माइनस के 8 हो जाएगा, -2 का क्यू, और 2x यानी -2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे, -2 दूनी 4 हो जाएंगे, और प्लस में 6 चल रहे हैं, माइनस के 8 और माइनस के 4 माइनस के 12, 12 में से आप 6 घटाओगे तो आपके बचेंगे माइनस के 6, अतः बिंदु क्या आ जाएंगे, अतः बिंदु -2, -6। अब आपको क्या निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको निकालना था कि अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए, अभिलंबों के समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण इस बिंदु पर भी, इस बिंदु पर भी, 2,18 पर अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस के बाई वन कितना 18 इक्वल टू -1/dy ओवर dx, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, तो यहाँ से देखोगे dy ओवर dx की वैल्यू, इसमें तो x थी, हमें तो dy ओवर dx में x नहीं चाहिए थी, एक ही रही थी, -1/14 थी, तो यहाँ पे लिख दोगे -1/14, माइनस से माइनस ही नहीं खत्म, और x माइनस x1 की वैल्यू है 2, 14 ऊपर जाएगा, 14 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 22 माइनस के 18 इक्वल टू 14x हो जाएंगे, माइनस के 14 दूनी 28 हो जाएंगे। अब क्या करोगे, इधर ले जाओगे, 14x तो है ही है, प्लस के 14x को उधर ही रहने दो, प्लस का y है उधर हो जाएगा माइनस का y, अब माइनस के 18 हो जाएंगे, प्लस के 18, -28 में से आप प्लस के 18 घटाओगे तो आपके माइनस के 10 बचेंगे, इधर क्या बचा है 0, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ 0, एक तो ये आ गया आपका राइट आंसर। और दूसरा बिंदु -2, -6 पर अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की स्पर्श रेखा, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण होता है बाई माइनस के बाई 1 की वैल्यू है माइनस की 6, तो प्लस की 6 हो जाएंगे, बराबर के -1/dy ओवर dx की वैल्यू थी -1/14 थी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाई और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएगा। अभी क्या करना है, 14 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाई प्लस के 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14x हो जाएगा, प्लस 14 दूनी 28 हो जाएंगे, 14x माइनस का बाई हो जाएगा, 6 उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, 28 में से आप 6 घटाओगे तो आपके बचेंगे प्लस के 22 इक्वल टू 0, ये आपका राइट आंसर होगा। 2 आ गए यहाँ पे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और करनी थी, ये dy ओवर dx अभिलंब रेखा की प्रवणता पे निकाल रहे थे, अभिलंब की प्रवणता पे निकाल रहे थे ये, और ये रेखा पे निकाल रहे थे, इसलिए आपको अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/14 ही रखना है, ये वाली वैल्यू खुद -1/dy ओवर dx की वैल्यू थी ये वाली पूरी, तो आपको क्या करना था, -1/14 ही रखना था यहाँ पे, अपॉन में 14 नहीं रखना, -1/14 रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 1/14 रखना है। अब 14 का क्या करना है, उधर मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखिए थोड़ा सा और कम रह गया है, इसे भी कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो
14 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे माइनस रखना है, ठीक है, -1/14 लिखना था आपको, और यहाँ पे भी -1/14 लिखना था, क्योंकि अभिलंब रेखा की प्रवणता निकाली थी हमने। अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/dx की वैल्यू थी ये टोटल, तो हमने ये गलती से, ठीक है, ये तो वैल्यू आ गई है, लेकिन अभिलंब की बात कर रहा था, इसलिए हमें अभिलंब पे ही रखना है ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो 14 का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आपका 14y हो जाएगा, और 14 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे आप, 14 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो 252 हो जाएगा, -252, ठीक है। -1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -x हो जाएगा, और माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी को उधर ले जाओगे तो प्लस का x हो जाएगा, प्लस के 14y आपके चल ही रहे हैं, और -252 है, प्लस के 2 हैं, उधर लेकर आ जाओगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे, 254 हो जाएंगे, और बराबर में क्या बचेगा, 0। एक तो आपका ये आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और एक उस वाले से निकाल लेते हैं, ये इस वाले से 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, यहाँ पे 14y हो जाएगा, 14y हो जाएगा ये, और 14 का मल्टीप्लाई यहाँ से करोगे 14×6 = 84 हो जाएंगे आपके, प्लस के 84 हो जाएंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -x, और माइनस के 2 हो जाएंगे, इधर लेकर आओगे x, प्लस के 14y, और 84 माइनस के उधर कितने हो जाएंगे, -2 प्लस के 2, 84 और 2 86 हो जाएंगे, उधर = 0। ये आपके राइट आंसर्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा y² और 4x दे रखा बिंदु a_t², 2a_t पर अभिलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण जानना चाहता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण कैसे निकालोगे, बिंदु तो दे रखा है dy/dx चाहिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 2y का द्वारा करोगे तो dy/dx हो जाएगा, 4x का क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, 2 से काट दोगे 2 बार 2a बचेगा, और y क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी 2a/y। बिंदु किस पे निकालनी है, प्रवणता, बिंदु a_t², 2a_t पर प्रवणता यानी dy/dx निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी, 2 × a, और y की जगह कितनी वैल्यू पुट करोगे, 2a_t, ये y की वैल्यू होती है, तो 2a_t पुट कर दोगे, 2 से 2 की कहानी खत्म, इससे 1 की कहानी खत्म, यानी 1/t आ गई प्रवणता, यानी dy/dx 1/t आ गई। अब बिंदु a_t², 2a_t पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण y की वैल्यू 2a_t है, इक्वल टू प्रवणता कितनी है, 1/t, इंटू x - x1 की वैल्यू कितनी है, a_t², t उधर मल्टीप्लाई कर देगा तो वो हो जाएगा ty हो जाएगा, -2a_t² हो जाएगा, ये इक्वल टू x चल रहा है, माइनस की a_t² चल रहा है। अभी क्या हो जाएगा, ये उनको उधर लेकर, ये x तो इधर है ही है, प्लस की x चाहिए, और ये उधर माइनस का हो जाएगा, माइनस के ty हो जाएंगे, ये उधर पहुंचेंगे प्लस का हो जाएगा, उधर कौन चल रहा है, माइनस का a_t² चल रहा है, और प्लस का 2a_t² और आ जाएगा, इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा, a_t² इसके पास भी, a_t² इसके पास है, दो में से एक की जाएंगे तो एक बचेंगे, तो x माइनस के ty प्लस का एक a_t² बचेगा, इक्वल टू 0। ये तो स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। अब अभिलंब रेखा का समीकरण निकालना है, बिंदु a_t², 2a_t पर अभिलंब रेखा का समीकरण, अभिलंब रेखा का समीकरण निकालोगे तो क्या आएगा, y माइनस के y1 की वैल्यू है 2a_t, इक्वल टू -1/dy/dx, dy/dx की वैल्यू 1/t थी, तो 1/t, t चला जाएगा ऊपर, इंटू x - x1 की वैल्यू है a_t², तो कुछ नहीं करना, t का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इधर तो कुछ नहीं करना, -t का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के tx हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, a_t³ हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इन सभी को उधर लेकर आना है, ये माइनस की वैल्यू उधर किसकी हो जाएगी, प्लस की वैल्यू tx, और प्लस के भाई चल ही रहा है आपका, माइनस का 2a_t चल रहा है, और ये प्लस का था, ये उधर किसका हो जाएगा, माइनस का a_t³, इधर क्या बचेगा, 0। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, ये देखिए x बराबर के y² दे रखा है, इक्वेशन फर्स्ट, और xy इक्वल टू k दे रखा है, इक्वेशन सेकंड, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, ये प्रूव करना है, यदि 8k² इक्वल टू 1, तो ये देखिए जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं
तब इक्वेशन पहले की प्रवणता यानी इसको मान ले रहा हूँ m1 और इसकी दूसरे की इक्वेशन सेकंड की प्रवणता यानी इसको मान ले रहा हूँ m2 की वैल्यू दोनों का गुणांक -1 के बराबर होता है, याद रख लेना। तब बाई इक्वेशन फर्स्ट से करोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट x का होता है 1, वाई स्क्वायर का होता है 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाता है। 2y उधर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/2y। ये इसे मान लेते हैं m1, ये m1 की वैल्यू आ गई पहले की प्रवणता 1/2y, ठीक है। और ये भी दे रखा है। और सेकंड बाई इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं, बाई इक्वेशन सेकंड। तो बाई इक्वेशन सेकंड से क्या आ जाएगा, ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले से कुछ नहीं कहना, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई ओवर डी एक्स, प्लस दूसरे से कुछ नहीं कहना, पहले का होता है x का होता है 1 बराबर k का होता है 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे मान लोगे m2 इस वाली प्रवणता को, प्लस का y उधर हो जाएगा माइनस का y और x डिवाइड कर देगा, तो ये हो जाएगा m2 इक्वल टू माइनस के y और अपॉन के x। m2 की वैल्यू ये आ गई आपकी। अब एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, -1 के इक्वल होनी चाहिए। तो तब और भी चीज़ दे रखी है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखोगे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जब एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 की वैल्यू दे रखी है 1/2y। तो समकोण पे काटेंगे -1 के बराबर लेकर आना चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, m2 की वैल्यू है -y/x, y से y की कहानी खत्म हो जाएगी, तो कितना बचेगा -1/2x बचा आपका। हमें तो माइनस का 1 चाहिए था, अब कैसे लेकर आओगे, ये देखिए। अब आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करने से पहले आपको x और y की वैल्यू और निकाल लेनी है। जैसे यहाँ पे x की y जो भी आ जाएगी यहाँ पे पुट कर दोगे, x की वैल्यू जितनी y से वैल्यू कट जाएगी तो -1 आ जाएगा। ये देखिए कैसे निकालोगे x की वैल्यू। तो सबसे पहले 8k स्क्वायर बराबर के 1 दे रखा है, इस साइड में कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ करनी है, उसके बाद में ये चीज़ नोट करनी है, ठीक है। 8k स्क्वायर बराबर के 1 दे रखा है, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, 8 क्या करेगा उधर डिवाइड करेगा तो k स्क्वायर इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। k स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/8 आ गई। जब k स्क्वायर की वैल्यू 1/8 आ गई तो इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे, के स्क्वायर देखिए इक्वेशन सेकंड में के स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर कर लोगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और के स्क्वायर की जगह 1/8 पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/8 पुट कर दिया आपने, ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखिए इक्वेशन फर्स्ट से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, एक्स है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट कर दोगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पुट करनी है, एक्स पुट करनी है, तो यहाँ पे एक्स पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1/8 चल रहा है, लिख देना, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई इक्वेशन फर्स्ट, ये आपको लिख देना आपको, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। इसका क्यूब निकाल लोगे, तो क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड निकालोगे तो 1 का तो 1 रहता है और 8 का कितना होता है 2, 1/2। आपको फाइनली एक्स की वैल्यू आ गई 1/2 आ गई एक्स की वैल्यू। अब इस वाले में रख दोगे लेफ्ट हैंड साइड में, एक्स की वैल्यू 1/2 रखनी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिया था आपने, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 प्रूफ करना था। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया था, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया था -1/2x आ गया था इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 है, 2 से 2 की कहानी खत्म हो जाएगी तो आपका आ गया -1। ये आपको राइट हैंड साइड में लेकर आना था, ये राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आपकी कंडीशन क्या थी, m1 इंटू m2 का मल्टीप्लाई करें तो -1 आ गया था, m1 की वैल्यू ये लेकर आया था मैं, यानी फर्स्ट का जो प्रवणता थी स्लोप थी, और m2 की वैल्यू ये थी, तो मल्टीप्लाई किया। वो मुझे क्या है, एक्स की ज़रूरत पड़ रही थी, एक्स की ज़रूरत के लिए बस मैंने यहाँ से ये वैल्यू लगा दी, तो यहाँ पे -1 आ गया। ये आपका राइट आंसर है। आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बिंदु x 0,y0 पर स्पर्शरेखा तथा अविलंब, इसमें पूछ रहा था स्पर्शरेखा तथा अविलंब के समीकरण ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको स्पर्शरेखा के समीकरण के लिए बिंदु तो दे रखा है, dy ओवर dx की जरूरत पड़ेगी। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका हो जाएगा 2x अपॉन में स्क्वायर चल ही रहा है, माइनस इसका हो जाएगा 2y अपॉन में बी स्क्वायर चल रहा है, और y का द्वारा करोगे तो dy ओवर dx हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है,
आपको ये देखिए, ये प्लस की वैल्यू उधर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस के 2y/b² तो चल ही रहा है, इंटू dy/dx चल रहा है आपका, dy/dx, ये सब वैल्यू माइनस की हो जाएगी उधर, माइनस के 2x/a², जो कट रहा है माइनस से माइनस काट दो और 2 से 2 की कहानी समाप्त कर दो। और dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy/dx की वैल्यू निकालोगे तो b² उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो b² इंटू एक्स हो जाएगा ये, और बाई उधर डिवाइड करेगा तो a²/y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बिंदु x0, y0 पर प्रवणता निकालनी है। बिंदु x0, y0 पर प्रवणता यानी dy/dx निकालना है आपको। तो b² इंटू एक्स की जगह आपको x0 पुट करना है, इंटू लिख दे रहा हूँ छोटा सा ही, इंटू, और y की जगह y0 पुट करना है, a² इंटू y0, ये प्रवणता आ गई। ठीक है, अब निकालने है स्पर्श रेखा का समीकरण। बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण आपका होता है y माइनस के y1 की वैल्यू y0 है, इक्वल टू, अब वो होता है आपका dy/dx, ये b² x0/a² इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है x0। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि ये b² और y0 है ना, तो इधर पहुंचा देना है, b² डिवाइड करेगा y0 उधर मल्टीप्लाई करेगा, तो y0 इसे हटा देना, y माइनस के y0 अपॉन में b² हो जाएगा। इधर की साइड में कौन बचे हैं, इधर की साइड में हमने y0 को पहुंचा दिया और b² को पहुंचा दिया, इधर बचा है x0 बचा है अपॉन में a² बचा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि y की साइड में पहुंचे, y की साइड में b पहुंचे, x की साइड में a ही रहे। तो अब आपको क्या करना है, y0 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y0 हो जाएगा, माइनस के ये हो जाएगा y0 का होल स्क्वायर अपॉन के b² चल ही रहा है आपका। ठीक है, चाहे तो b² को भी अपॉन में रखते चलो यहाँ पे, और यहाँ पे भी रख दोगे, यहाँ पे भी b² आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन में b² आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे कर लोगे, x² 0 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो x इंटू x0 अपॉन में a² है, और यहाँ पे करोगे तो माइनस x0 का a² अपॉन में a² चल रहा है। अब आपको क्या करना है, इन सभी को उधर पहुँचाना है, उधर की साइड में। ठीक है, ये हटा देना। ठीक है, अब ये देखो उधर की साइड में पहुँचाओगे, उधर क्या चल रहा है, x इंटू x0 अपॉन में a² तो चल रहा है, ये प्लस का उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y इंटू y0 अपॉन की b², और ये माइनस में x² अपॉन की a² चल रहा है, ये माइनस की वैल्यू उधर हो जाएगी प्लस की वैल्यू, यानी y0 का स्क्वायर अपॉन की b² इक्वल टू, इधर क्या रह जाएगा, पूरा फंक्शन 0 रह जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, x इंटू x0 अपॉन के a² माइनस y इंटू y0 अपॉन के b², माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x0 होता है। ठीक है, x0 का स्क्वायर था, तो x0 का स्क्वायर अपॉन के a², और ये माइनस कॉमन ले लिया इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, y0 का स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 0। अब चूंकि आपको अतिप्रबल्य दे रखा था x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² की वैल्यू 1 दे रखी थी, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दे रखा था आपका वो ये था, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 दे रखा था। तो अब आपको क्या करना है, तो इसके बराबर आपको 1 पुट कर देना है, यहाँ ये लिखना है x0 x को दर्शा रहा और y0 जो है y को संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी 1 पुट कर देनी है, ये 1 जो दे रखी थी। तो बस आप लिखोगे x इंटू x0 अपॉन a² माइनस y इंटू y0 अपॉन b² माइनस 1 इक्वल टू 0। माइनस 1 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा, अपॉन में b² और माइनस का 1 उधर हो गया, प्लस का 1, ये आपका राइट आंसर है स्पर्श रेखा का समीकरण। अब बात करते हैं अभिलंब रेखा का समीकरण। बिंदु x0, y0 पर अभिलंब का समीकरण, y माइनस के y1 की वैल्यू 0 है, इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx। dy/dx की वैल्यू आपकी निकाली थी ये वाली, b² x अपॉन a² y। तो आपको लिखना है b² x अपॉन a² y इंटू x माइनस के x1 की वैल्यू x0 है।
अब आपको क्या करना है, ये तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ये उधर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ये ऊपर चला जाएगा और इसको ऊपर पहुंचा दूँ, वाई माइनस के वाई जीरो इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बाई और अपॉन में चल रहा है बी स्क्वायर एक्स माइनस के एक्स जीरो। ये करेंगे उधर डिवाइड और ये अंदर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वाई माइनस के वाई जीरो अपॉन के ए स्क्वायर वाई डिवाइड कर देंगे इधर और ए स्क्वायर वाई डिवाइड कर देंगे और माइनस वन बचेगा, यहाँ पे अंदर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के एक्स जीरो तो चल ही रहा है अपॉन में बी स्क्वायर एक्स चल रहा है, तो माइनस की वैल्यू उधर लेकर आ जाओगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, एक्स माइनस के एक्स जीरो अपॉन बी स्क्वायर एक्स और ये प्लस की वैल्यू चली रही है बाई माइनस के बाई जीरो अपॉन में ए स्क्वायर बाई इक्वल में क्या रह जाएगा, जीरो रह जाएगी, पूरी वैल्यू को इधर उठा लाओगे तो ये अभिलंब रेखा का समीकरण है, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ और थोड़ी सी करनी है, यहाँ पे ये डी वाई ओवर डी एक्स बिंदु इस एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर लेना था, बिंदु एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर, तो ये हो जाएगा एक्स जीरो और एक्स की जगह एक्स जीरो और वाई की जगह लिखना है वाई जीरो, तो बस यहाँ पे एक्स जीरो वाई जीरो पुट करना था, एक्स जीरो और यहाँ पे वाई जीरो, तो ये तो एक्स जीरो वाई जीरो चल ही रहा है, इधर वाई जीरो और ये एक्स जीरो, कुछ नहीं करना था, छोटा सा काम था, ये आपका उत्तरमाला में राइट आंसर है। क्योंकि जो आपकी प्रवणता दे रखी थी ना, हमने ये मान ली थी, लेकिन आपकी प्रवणता ये थी बी स्क्वायर एक्स जीरो अपॉन ए स्क्वायर वाई जीरो, इसलिए। आपका क्वेश्चन नंबर 25 है, वक्र दे रखा है वाई बराबर के रूट 3x माइनस के 2 की उन स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर की 0 के समांतर है। तो जब देखिए वक्र रेखा के समांतर होता है, तो वक्र रेखा के समांतर होता है जब वक्र रेखा के समांतर होता है तब वक्र की प्रवणता यानी स्लोप इक्वल टू रेखा की प्रवणता के बराबर होती है। रेखा की प्रवणता, वक्र और रेखा दे रखी हो साथ में, तो बस दोनों की प्रवणता यानी स्लोप को इक्वल रख देना है आपको। तो आप क्या करोगे, प्रवणता कैसे निकालोगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट के द्वारा करोगे तो बाई का डिफरेंशिएशन होता है डी वाई ओवर डी एक्स, किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट में वही चीज़ 3x माइनस के 2, रूट के अंदर जो चीज़ पड़ी होती है उसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करते हैं मल्टीप्लाई में, 3x का होगा 3 और -2 का होता है 0, 0 को दिखाओ मत, तो ये क्या हो जाएगा, तो 3/2 रूट में 3x माइनस के 2, इसे मान ले रहे हैं माना m1, इसे पहली प्रवणता मान ले रहे हैं इसकी m1, तथा अब बाई इक्वेशन सेकंड रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, तथा रेखा की प्रवणता तो रेखा की प्रवणता क्या होगी, 4x का होता है 4 -2 इंटू बाई का होता है डी वाई ओवर डी एक्स और 5 का 0 इक्वल टू 0, 4 उधर है, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से कटेगा ये 2 टाइम्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर के 2, ये किसकी प्रवणता आ गई, माना ये मान लो m2 रेखा की प्रवणता आ गई। तो क्या करना है, दोनों की प्रवणता बराबर कर देनी है आपको, तो यहाँ पे लिखोगे तब 3/2 रूट में 3x माइनस के 2 इक्वल टू इसकी प्रवणता कितनी थी, 2 थी, 2 उधर मल्टीप्लाई करने चला जाएगा, ये सब उधर मल्टीप्लाई करने चले जाएंगे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, रूट को उधर पहुंचा दो और 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 3/4 इक्वल टू रूट में 3x माइनस के 2, रूट उठाएंगे तो आपको लगाना पड़ेगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9/4 का होता है 16 बराबर के 3x माइनस के 2 उधर हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है, तो आपके हो जाएंगे 9/16 प्लस के 2 इक्वल टू 3x, इसके नीचे 1 मानोगे तो 16 दूनी 32, 32 और 9 41, 41/16 हो जाएंगे आपके 41/16 बराबर में 3x चल रहा है, x की वैल्यू चाहिए तो 3 उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 3 इसे काट देगा, नहीं काट पाएगा, तो 16 3 48 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 41 में चला जाएगा 3, 16 3 48,
आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसकी वैल्यू किस में पुट करना चाहोगे, आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट थी बाई बराबर के अंडर रूट 3x प्लस के 2, ये आपको दे रखा था अंडर रूट 3x प्लस के 2। तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो बाई बराबर के अंडर रूट 3x और माइनस के 2 था, x की वैल्यू है 41/48 और माइनस के 2। अब 3 से काटोगे, 3 एकम 3 बचा, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 1 3 से 18, 16 बार कटा, 41/16। अब क्या करोगे, इसके नीचे 1 मानोगे तो एलसीएम 16 ही आ जाएगा। तो 41 एकम 41 माइनस 16 दूनी 32, आप इसको माइनस कर लोगे, 8 और 1 9, आपके बचे अंडर रूट में 9/16, यानी आपकी वाई की वैल्यू आ जाएगी 9 से निकलता 3 और 16 से निकलता 4। अतः बिंदु आ जाएंगे आपके x, y, अतः बिंदु क्या हो जाएंगे x, y। x की वैल्यू कितनी है 41/48, y की वैल्यू कितनी है 3/4 पर। क्या मांग रहा था, वो आपसे मांग रहा था क्वेश्चन नंबर 25 में स्पर्श रेखा का समीकरण मांग रहा था। अतः बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, बाई माइनस के बाई वन की वैल्यू कितनी है 3/4 है, इक्वल टू डी ओवर डी एक्स की वैल्यू आपने 2 निकाली थी तो यहाँ पे 2 लिखोगे, इंटू एक्स माइनस x1 की वैल्यू है 41/48। आप इसे सॉल्व कर लोगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना आपको, बाई माइनस 3/4, ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इसे काट देगा, 41/2 काटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक माइनस 24 बार। इन सभी को आप उधर पहुंचा दोगे तो उधर तो 2x चल ही रहा है, माइनस का y आ जाएगा, माइनस के 41/24 चल रहा था, ये प्लस का 3 और उधर हो जाएगा, प्लस के 3/4 और पहुंच जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, पूरा 0 बचेगा। ठीक है, आप यहीं तक आंसर छोड़ सकते हो, चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लोगे तो क्या जाएगा 24 ही एलसीएम आएगा इनका एलसीएम देखिए यहाँ पे, इसके नीचे 1 मान लो और इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इधर कर दे रहा हूँ मैं जगह, तो एलसीएम 24 ही आएगा। 24 से 1 से 24 डिवाइड करोगे तो 24 बार 24 दूनी 48 हो जाएंगे, 48x हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आपका 24 बाई हो जाएगा, 24 से 24 कट गया, माइनस के 41 बचा, और 4 से 24 काटोगे, 4 से 24 6 बार 6 18 प्लस के 18 इक्वल टू 0, ये 24 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके बचेंगे 48x माइनस के 24 बाई, अब 41 में से 10 घटाओगे 31, 31 में से आप 8 घटाओगे, 31 में से 8 घटाओगे तो आपके बचेंगे ये माइनस के 23 उधर हो जाएंगे, प्लस के 23, ये आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 26 से वक्र दे रखा है और x बराबर के 0 पर अविलंब की प्रवणता जानना चाहता है, तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो y का क्या हो जाता है, dy ओवर dx होता है डिफरेंशिएशन, और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4x और प्लस के 3 sin x का होता है cos x। अब क्या करना है, x बराबर के 0 पर प्रवणता निकालनी है सबसे पहले, तो अविलंब की प्रवणता तो बाद में निकाल लेंगे। तो dy ओवर dx, x की जगह आप 0 पुट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा, और x की जगह आप 0 पुट करोगे तो 3 इंटू कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 113 इंटू 1, यानी 3 1 जा 3। तो आपकी प्रवणता आ गई 3। अविलंब की प्रवणता चाहिए थी उसे, तो अविलंब की प्रवणता तो क्या होती है, अविलंब की प्रवणता होती है आपकी -1/dy ओवर dx, तो -1/dy/dx की वैल्यू कितनी है 3, ये आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन -1/3 डी है। ठीक है, अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में ये देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, इसमें बिंदु दे रखा है और वक्र दे रखा है। तो आपको करना क्या है, बस इस टाइप के क्वेश्चन में बस दोनों की प्रवणता को इक्वल करना होता है। तो इसकी प्रवणता क्या होगी, dy ओवर dx इक्वल टू एक्स की होती है 1, इसकी होती है 0। ठीक है, और इसकी प्रवणता क्या होगी 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और 4x की होती है 4, 2 से कटोगे तो 2 बार, तो dy ओवर dx की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी
ये बाई उधर डिवाइड करेगा 2/बाई। अब dy ओवर dx की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यहाँ से इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट से लिखोगे तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू रख दोगे 1 इक्वल टू 2/, वाई बन जा वाई हो जाएगी तो बचा 2, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो बाई की वैल्यू 2 आ गई, 2 रख दोगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में, 2 इक्वल टू एक्स प्लस के 1, प्लस का 1 उधर माइनस का 1 हो जाएगा, 2 में से घटाओगे तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 1। अतः बिंदु क्या आ जाएंगे, अतः बिंदु होते हैं एक्स कॉमा बाई होते हैं, एक्स कॉमा बाई, एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 1 और बाई की वैल्यू कितनी निकली है 2, 1,2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि 1,2 आपका ऑप्शन ए में है, आपका राइट आंसर है।